हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे डबल बॉन्डेड सिस्टम। डबल बॉन्डेड सिस्टम, ओके। और इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ओके। तो सिस ट्रांस हम कब बोल सकते हैं? जब कोई भी एक ग्रुप कॉमन हो तब बोल सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? इसमें एक ग्रुप कॉमन है। सबसे पहली बात, ये जीआई शो करेगा क्योंकि ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट है। अब जो सिमिलर ग्रुप है सीएल वो अपोजिट साइड पर है और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। क्लियर? और अगर दोनों सिमिलर साइडेड होंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। यहां तक हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मिनिमम एक ग्रुप कॉमन है उनको हम सिस ट्रांस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? लेकिन ऐसे ग्रुप्स भी तो होंगे जो जीआई शो करेंगे मगर कोई भी एक ग्रुप कॉमन नहीं होगा। जैसे हमारे पास में कोई इस तरह का मॉलिक्यूल हो, आप बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है? 10 या 9? ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये दोनों भी, आ रहा है समझ में, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप इसको क्या बोलोगे, सिस या ट्रांस? इसका मतलब समझते हो क्या? अबे कोबरा के आगे बीन नहीं बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना साल। इसको क्या बोलेंगे हम, सिस या ट्रांस? कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं बोलते हैं। और ऐसे केस में हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा किससे? ई या जेड फॉर्म्स। सो सेकेंड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम नाम देते हैं वो किससे देते हैं? ई या जेड। कब देते हैं? जब हम सिस ट्रांस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नोट करिए। रेलवे स्टेशन है पास में, इसलिए आवाज आ रही है। उस तरफ है। लिख लिया? आगे बढ़े। तो इजेड नॉमेनक्लेचर किया जाता है किसके बेसिस पर? सिप, सीआईपी सिस्टम के बेसिस पर। सीआईपी जानते हो? पूरा नाम जानते हो सीआईपी? क्या बताओ? चेन, चेन नहीं होता, कान, इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम। चेन, कान इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम। आईयूपीएससी की तरह ये भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके बेसिस पर ई और जेड नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल है उसका जो भी एसोसिएटेड एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनको हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। दैट इज रूल नंबर 1। जैसे इससे अटैच्ड है OH, इससे अटैच्ड है CH3, इससे लेट से अटैच्ड है H, इससे अटैच्ड है CH3 या कोई और ग्रुप SH लेट से। तो इससे जो जुड़ा हुआ एटम है वो है कार्बन और इससे जुड़ा हुआ एटम है ऑक्सीजन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो उसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। किसका एटॉमिक नंबर कम है? इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर H और S में S को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और H को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, असाइन प्रायोरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या आ रहा है, 1 के सामने 2 और 2 के सामने
1, ऑपोजिट प्रायोरिटीज आमने सामने आ रही। तो ऑपोजिट प्रायोरिटीज जब आमने सामने आती हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं? ई। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है? एंटीजन। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम इस तरीके से देखते हैं, ओके, यहां पर क्या होगा? इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी क्या होगी? सेकंड प्रायोरिटी, इसकी क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी क्या होगी? सेकंड प्रायोरिटी। तो आमने सामने सिमिलर ग्रुप्स आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जी। ठीक है, जी बोले तो जूसामेन। समझ में आया? तो सिमिलर प्रायोरिटीज जूसामेन, ऑपोजिट प्रायोरिटीज एंटीजन। ठीक है, ई बोले तो ऑपोजिट, जी बोले तो सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आता होगा ना ये तो आप लोगों को, सभी लोगों को आता है? आता है? करें स्टार्ट? देखिए, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा? दोनों डिफरेंट और ये भी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो जीआई शो होगा या नहीं? तो इसमें एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा ही हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया? सेकेंड। अगर अपन इसमें देखें कार्बन, और ये भी क्या है? कार्बन, तो हम इसमें डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर नहीं कर सकते हैं। तो जो फिर आगे जुड़े हुए एटम्स हैं उससे हम डिसाइड करते हैं। जैसे इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H, Cl एंड CH3। ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH2, CH3। ओके, तो हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? जो आगे जुड़े हुए एटम से उनके बेसिस, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली हम यहां पे देखेंगे 1, 2 एंड 3। तो जो आगे जुड़े हुए एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? H, Cl एंड C। इससे जुड़े हुए एटम्स कौन कौन से? H, H एंड C। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसके पास है? उसके पास क्लोरीन। तो उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। 2 के सामने 1, तो क्या बोलेंगे इससे? आया समझ में? क्लियर है? एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे इसकी हो जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी क्या हो जाएगी? सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो इससे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? H, F एंड F। इससे क्या जुड़ा हुआ है? H एंड Cl। ठीक है, इसकी क्या है? क्लोरीन की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। समझ में आया? और 2 F हो, 1 F हो, उससे कोई मतलब, जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला है उसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। 1 के सामने 1 क्या होगा? जूसामेन। विदाउट, नोट कर लीजिए इसको। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट एटम सेम है तो फिर आप क्या करें? नेक्स्ट 3 एटम्स कंसीडर करें। वो एटम, मतलब वो एटम जिससे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला अटैच्ड है उसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी।
देखो ये मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, कर लिया है। इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? 1, इसकी प्रायोरिटी होगी 2, इसमें कोई डाउट? अब मेरी बात सुनो, ये जो कार्बन आइटम है इससे अटैच्ड है H, सिमिलरली इस कार्बन आइटम से भी अटैच्ड है H, तो एक तो कॉमन हो गया, तो इस कार्बन और ये तो कॉमन कार्बन आइटम्स हो गए, इससे अटैच्ड है H, इससे और क्या अटैच्ड है O, और इससे क्या अटैच्ड है C। यहां अगर आप देखोगे तो H, C और C, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। क्या नाम दें इसे? E। आ रहा है समझ में? जैसे इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी, क्या हो जाएगा? ज्यूसामेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, यहां अगर अपन देखें क्या अटैच्ड है? C और H, सिमिलरली यहां क्या अटैच्ड है? C और H, तो इससे कार्बन और ये कार्बन कॉमन है, तो यहां पर क्या आएगा? H O O, इससे क्या आएगा? H O और क्या आएगा? C। क्लियर? तो इसमें ज्यादा आइटम्स आ रहे हैं हाईएस्ट वाले, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। क्या बोलेंगे इसको? अबे क्या लिख रहा हूं मैं? E। क्लियर? सिमिलरली अगर अपन यहां देखें, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। यहां पर अगर अपन देखें कार्बन और ये कार्बन कॉमन है, आगे चले तो क्या आएगा? क्लोरीन। यहां पर कुछ नहीं आएगा, H आएगा ना? नहीं समझे? समझ गए? तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2, क्या आएगा? ज्यूसामेन। क्लियर? तो हमें पूरा कंपैरिजन करना है, डायरेक्ट आइटम पर अगर नहीं होता है तो हमें आगे जाकर के कंपेयर करना है, जिसमें पहले हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला आइटम आ जाता है उसी की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। कोई डाउट? समझ गए? आगे बढ़े। रूल नंबर 3, इसमें बताओ प्रायोरिटीज। इसकी तो प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और यहां पर क्या है? CH तो कॉमन तो ये हो गया, ऊपर वाला हुआ। क्यों? क्या लेंगे, क्या करेंगे इसको? सिंगल बॉन्ड की तरह, तो एक O और एक H जुड़ा हुआ है और इसमें एक H और एक O जुड़ा हुआ है, 2 O के बराबर होगा। जो डबल बॉन्डेड होता है उसको 2 बार काउंट करते हैं प्रायोरिटी देने के लिए। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2 और ये क्या हो जाएगा? E। सो रूल नंबर 3, डबल बॉन्ड्स आर काउंटेड 2 टाइम्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर काउंटेड 3 टाइम्स टू असाइन द प्रायोरिटीज। नोट कर लीजिए। मंदिर के घंटे की भी लगा दी तुमने। अजीब सा रिंगटोन है। जैसे गाय के गले में घंटी बनती है वो वाली नहीं लगाई तुमने? ओके, ये करें, कंप्लीट करें इसको, आइडेंटिफाई करें EZ।
हो गया? ओके, बताइए इस क्वेश्चन में क्या आएगा? इसमें डबल बॉन्डेड है तो 2O 1 Cl, इसमें 2O और एक और O, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी सेकंड, जूसम N, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, इसमें डबल बॉन्ड है ना, ये 2 बार काउंट करेंगे, बना के बताऊं क्या? ठीक है, इसमें बताइए फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, इसमें ये वाला आइटम तो कॉमन हो गया, सेकेंड एटम पर डबल आ गए, इसमें सेकेंड एटम पर अभी भी सिंगल ही है, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड, क्या हो जाएगा ये Z, ठीक है? इसमें प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, इसमें ये वाला आइटम ये क्या हो गया कॉमन, सेकेंड पर आ गया डबल, इसमें सेकेंड पर सिंगल, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, जूसम N। कोई डाउट? कर लोगे आप लोग? ओके, नेक्स्ट रूल इज जी, बस 5 है। परेशान हो गए क्या? इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? राइट वाले कार्बन पर अटैच 2 ग्रुप्स में से किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी? इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी सेकंड, इसमें बताओ किसकी होगी ज्यादा? इस कार्बन से और इस कार्बन से कंपेयर करें, इससे जुड़े हुए हैं 3 कार्बन, सिमिलरली ये ट्रिपली बॉन्डेड है, इससे भी जुड़े हुए हैं 3 कार्बन, मगर ये वर्चुअल है, ये फालतू है, मतलब जबरदस्ती जुड़ रहे हैं, और ये रियल है। समझ में आया? तो हमेशा रियल की प्रायोरिटी वर्चुअल से ज्यादा होती है अगर सेम आ जाए तो, ठीक है? ये तो अपन ने माना है ना कि 3 कार्बन है, ये रियल स्ट्रक्चर, इसकी प्रायोरिटी होगी 1, इसकी 2, इसको क्या मानेंगे हम? नोट कर लीजिए। ठीक है, इजी है सब। आगे बढ़े, एक लास्ट रूल और है, देखिए ये आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूल, मुझे बताओ कि किसमें प्रायोरिटी ज्यादा होगी? राइट वाले में। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इनमें तो डिसाइड कर सकते हैं, इनमें किसमें प्रायोरिटी ज्यादा होगी? छोटी रिंग या बड़ी रिंग? छोटी रिंग की ज्यादा होती प्रायोरिटी। कैसे होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि यहां से हमने स्टार्ट किया, तो ये रिंग कुछ इस तरह की है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हम यहां से तोड़ना शुरू करें, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये फिर घूम के आ जाएगा थर्ड। तो इस कार्बन से और इस कार्बन से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट से जुड़ा हुआ है सेकंड कार्बन, सेकंड से जुड़ा हुआ है थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। कोई डाउट? क्लियर? अब यहां अगर आप देखोगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, और फिर फिफ्थ वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी ओपनिंग करेंगे हम, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन 2H, सेकंड कार्बन भी 2H, थर्ड कार्बन भी 2H, फोर्थ कार्बन 2H। आ गया ना डिसीजन? क्लियर? तो यहां पर थर्ड पर 2 कार्बन आ रहे हैं, और यहां पर थर्ड कार्बन पर 2 H आ रहे हैं। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? स्मॉलर रिंग की। तो अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इस तरह से ओपनिंग करोगे तब भी आ जाएगा, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी बड़ी रिंग से ज्यादा होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन होने चाहिए,
पता चला आपने यहाँ ओ लगा दिया तो बात बिगड़ जाएगी, फिर समझ में आया? यहाँ पे ओ लगाओगे तो क्या आंसर आएगा? इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसका क्या आ जाएगा? ई। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। ओके, लिख लिया? तो कई सारे डीपीपी में क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दूंगा क्लास के एंड में। तो इस तरीके से हम ईजेड नॉमेनक्लेचर देते हैं। ईजेड के अलावा एक और नॉमेनक्लेचर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता है, दैट इज सिन एंटी। जानते हो? सिन और एंटी बहुत स्पेशल केस में ही होता है जब ऑक्सिम्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सिम्स क्या होते हैं? जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NH2OH के साथ। जानते हो NH2OH क्या होता है? अच्छा, NH3 क्या होता है जानते हो? अमाइन। ठीक है, तो यहां पर अगर OH लगा देते हैं तो इसको नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? एल्डिहाइड से। जो हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है यहां से। ठीक है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डेवलप हो जाता है डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आएगा और एक OH आएगा। तो एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन से जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। और क्योंकि ये एल्डिहाइड से बन रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं एल्डोक्सिम्स। क्या बोलते हैं? एल्डोक्सिम्स। ठीक है, तो एल्डोक्सिम्स में H और OH की रिलेटिव पोजीशन से हम डिसाइड करते हैं। अगर H और OH सेम साइडेड है तो इसको बोलते हैं हम सिन, और H और OH अगर ऑपोजिट साइडेड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एंटी। जैसे इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है और OH ग्रुप है, दोनों सेम साइडेड है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? सिन होगा। ऐसा भी तो बन सकता था इसमें। तो ये मॉलिक्यूल जो प्रीवियस मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जिसमें H और OH ऑपोजिट साइडेड है, और इसको हम नाम देंगे क्या? एंटी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो दिस इज कीटोन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इससे भी क्या बनेंगे? अगर आप हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और इससे जो आइसोमर बनते हैं, जो मॉलिक्यूल बनते हैं,
उनका नाम क्या होगा? ये भी ऑक्साइन्स होंगे मगर कीटोन से बन रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? कीटोक्सिम। लेकिन इसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है, एच है ही नहीं, एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो इसमें दो तरीके से हम नॉमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। ठीक है, देखिए OH के रेस्पेक्ट में जो इथाइल ग्रुप है वो सेम साइडेड है और जो CH3 ग्रुप है वो ऑपोजिट साइडेड है। तो जो सेम साइडेड है वहां से स्टार्ट करें, तो नाम लिखेंगे इसका सिन। सिन मतलब सेम साइडेड। जो सेम साइडेड है उसका नाम पहले लिखेंगे इथाइल, फिर जो ऑपोजिट साइडेड है उसका नाम लिखेंगे मिथाइल कीटोक्सिन। समझ में आया? इसका मतलब है कि सिन इथाइल मतलब सिन पोजीशन पर इथाइल है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम एंटी। एंटी क्या है? मिथाइल। ठीक है, तो पहले नाम लिखेंगे इसका एंटी मिथाइल, फिर जो बचा हुआ उसका नाम लिखेंगे इथाइल, फिर कीटोक्सिन। ओके, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल का हमें नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल। ठीक है, तो क्या नाम लिखेंगे? सिन मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्सिम। या फिर क्या लिखेंगे? एंटी प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्सिम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। थक गए? लिख लिया? ओके, साइक्लो अल्केन्स आप जानते हो, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन जानते हो ना? इसमें हमने कुछ किए भी थे पहले क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं कि कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हो। तो यहां अगर आप देखोगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और ये साइक्लिक के अबाउट, क्या ये रोटेट कर सकता है? क्या ये रोटेट करके नीचे आ सकता है? बन सकता है क्या? क्योंकि ये यहां से हिंज्ड है ना, पॉसिबल नहीं है कि घूम करके आ जाए। तो ये वाला जो फॉर्म है और ये वाला जो फॉर्म है, ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, और ये दोनों फॉर्म में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये दोनों भी कंसीडर्ड होंगे कैसे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरह। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर दो हैं और अलग अलग कार्बन पर हैं तो ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम? इस फॉर्म, और इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या?
कर सकता है ना, थोड़ा सा नहीं कर सकता। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? एक ही कार्बन पर है, रिलेटिव पोजीशन कैसे देखेंगे? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? यस और नो? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? यस, क्योंकि आप रिलेटिव पोजीशन आ गई, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, ऑपोजिट एंड पर हो गए, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और एक्सचेंज करोगे तो सिस बन जाएगा। क्लियर है? तो मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। सेम है तब भी आएगा और डिफरेंट है तब भी आएगा, लेकिन अलग अलग कार्बन पर अगर है तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। ओके, इसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, करें। हो गए? ए हो गया? जीआई शो करेगा क्या? ए करेगा ना? करेगा थोड़ा सा। ये दोनों तो डिसिमिलर जरूर हैं, लेकिन ये और ये ग्रुप तो सेम हो गए, तो इस डबल बॉन्ड के कारण कोई जीआई होगा या नहीं? नहीं आया समझ में? भाई ऐसे काट लो, ये दोनों सेम है ना, जीआई कैसे होगा? कोई डाउट आ रहा है कुछ समझ में? अच्छा, इसमें
इधर और इधर डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, GI शो करेगा। इसका नाम बता सकते हो, E होगा कि Z? इसकी प्रायोरिटी है 1, इसकी प्रायोरिटी है 2, इस तरफ चलें, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, क्या हो जाएगा? Z। क्लियर? C GI शो करेगा? पक्का पक्का पक्का? क्यों, ये दोनों तो सेम है ना। रिंग के अबाउट कैसे करेगा? एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो डबल बॉन्ड है, तो प्लेनर है। समझ में आया? तो इसके अबाउट GI शो नहीं करेगा। क्लियर? D करेगा, इसके अबाउट करेगा क्या? मतलब अल्कीन की तरह तो नहीं करेगा या डबल बॉन्ड की तरह नहीं करेगा, लेकिन दो सब्स्टिट्यूएंट है अलग अलग कार्बन पर। ये कौन सा फॉर्म है? ये सिमिलर साइडेड है, इसको क्या बोलेंगे हम? कई बार क्वेश्चन ऐसे ना दे करके ऐसे भी दे देते हैं। इसका मतलब जैसे आपको ये दे दिया, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? कमिंग आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सा हो गया इसका? सिस फॉर्म। और कई बार ऐसे भी दे देते हैं, इसका मतलब क्या है? एक तो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो इस पर पड़ा होगा वो भीतर की तरफ जाएगा, मूव इन द प्लेन। ठीक है, और ये अगर मूविंग इन द प्लेन है तो जो हाइड्रोजन आएगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ प्लेन। तो सिमिलर साइडेड कौन से होंगे? H और Br होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो GI शो करेगा या नहीं? सालों अब इतना समझाने के बाद तो कुछ तो बोलो, करेगा ना? ओके, E GI शो करेगा? करेगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों तो डिफरेंट हैं, यहां से इसको कट कर दें, सेम है दोनों, GI शो नहीं करेगा। ठीक है, F करेगा? ये कौन सा फॉर्म होगा इसका? सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, कौन सा फॉर्म होगा इसका? जूसामेन। ठीक है, अगर आप Cl यहां लगा के H यहां लगाओगे तो नए मॉलिक्यूल का फॉर्म हो जाएगा E। वैसे आप ऐसे देख सकते हो, ये दोनों डिसिमिलर है और ये दोनों भी डिसिमिलर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेगा क्या? ये दोनों सिमिलर है, GI शो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेगा? करेगा, ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा, ये है? अरे पगले, करेगा। अब यही तो क्वेश्चन था, उसमें इतना समझाया मैंने। आप ऐसे क्यों देखते हो इसको ही? ये तो दोनों सेम है, इस यहां से नहीं करेगा GI शो, लेकिन दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये तो कहां Cl है? ओके, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों सेम साइडेड और अपोजिट साइडेड हो सकते हैं, GI शो करेगा। ठीक है, कोबरा ने डस लिया मुझे, इसको मिटा दे। हैं? क्या है? सपेरे को बुलाऊं? सपेरे को बुलाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो बीन कौन बजाएगा? ओके, समझ में आ रहा है सब? तो अपन ने दोनों, इसके अलावा मैंने आपको कल पढ़ाए थे साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट में भी बताया था। हाँ जी, तो नया कोबरा हो रहा है क्या तू? हाँ बता, क्या? हाँ हाँ हाँ, किस में? फर्स्ट वाले में? तुम सोलह कुछ समझता नहीं है क्या क्लास के अंदर? अब ये दोनों तो सेम था ना, ये दोनों सेम था। अरे मारेंगे एक चांटा, समझाओगे? समझ, ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, तो GI शो हो जाएगा क्या फिर? अब यहां क्यों हो रहा है GI शो? यहां भी हो जाएगा क्या? ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, तब भी तो नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? अब कोई अल्कीन की तरह थोड़ी ना हो रहा है क्या? ये किसकी तरह GI शो कर रहा है?
किसकी तरह GI शो कर रहा है? और डस्टर कहाँ है? मजदूर बना दिया है। देखो, देखिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये GI शो नहीं कर पाएगा। हमें यहां देखना है, इस कार्बन से एक Cl जुड़ा होगा, एक H जुड़ा होगा, एक Cl जुड़ा होगा, एक H जुड़ा होगा। ये एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों क्लोरीन एटम सेम साइड में है, इसको बोलेंगे सिस। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइडेड है, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांस। होंगे ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर? होंगे या नहीं होंगे? नोट करो। आगे बढ़े, कर लोगे? अरे आप कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, ओके। तो थर्ड हम देखते हैं साइक्लोअल्कीन्स। थक गए हो क्या आप लोग? थके तो नहीं हो? ऐसे एक बार क्या हुआ, ऐसे मतलब वो था, मतलब थोड़ा सा एक स्टूडेंट था, 2-3 क्लास हो गई, काफी थक गया वो। सुनाया था क्या मैंने कभी तुम्हें जो केस? नहीं सुनाया? तो उसमें कंजूस भी था वो, ऐसे गाना गाते हुए नीचे पहुंचा हो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। समोसे की तरफ देखा, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। पैसे पूछे कितने? 10 रुपए प्लेट है, रख दिया वापस। आज फिर हमने दिल को समझाया। ऐसा तो क्या बहुत अच्छा, क्या सीरे का बस्सा। साइक्लोअल्कीन अगर अपन देखें तो जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूएंट लगाया था, वैसे साइक्लोअल्कीन स्ट्रक्चर्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि देखना आना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे तुमने अभी देखा था। ठीक है, आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, मन की आंखों से देखो। इस मॉलिक्यूल में आप बता सकते हो कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है? बता सकते हो? बताओ। नहीं बता सकते हो ना? अच्छा है, तुमने रिजेक्ट कर दिया। तुम बताओ। द कोब्रास नहीं बता सकते, तुम बताओ। तुम भी नहीं बता सकते हो, कोई तो होगा जो बता पाएगा। हाँ तुम बताओ। कैसे? नहीं, तू पहले पढ़ चुका है, चुप रहे। तुम बताओ क्यों? भाई देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। sp2 है तो इस तरह का ही तो स्ट्रक्चर बनेगा 120 डिग्री एंगल पर। सिमिलरली इसका इस डायरेक्शन में ही बनेगा। तो जो ये बॉन्ड्स है ये क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है? कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जहां कोई नहीं वहां हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? तो ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे? सेम साइडेड होंगे, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? सिस फॉर्म। अगर मान लीजिए इस तरीके से बना दें हम, अब क्या होगा? ये अभी भी सिस होगा क्या? ट्रांस कैसे होगा? तुम बताओ। तुम्हारा इतना आवाज कम क्यों निकल रहा है? साला चक दे इंडिया। तुम बताओ कोबरा। क्या यार, तुमको गजब हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या ये? क्लास के बाद एक बार क्या हुआ, मैंने पढ़ाया, एक स्टूडेंट बाहर निकला ऐसे ही, मतलब ऐसे जूते भी फटे हुए ऐसे पहने हुए था, पुरानी पैंट पहनी हुई, एकदम गंदी सी शर्ट पहनी हुई, क्लास के बाहर निकला उस। सर हमका कुछ समझ में नहीं आया, हमारा फीस वापस कर दीजिए। ऐसा तो नहीं, मतलब इसमें देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, तो ये 120 डिग्री एंगल पर होगा ये, और ये भी क्या होगा? 120 डिग्री एंगल पर होगा। ऐसे होगा कि नहीं? तो ये दोनों एच कहां जा रहे हैं? अब ऑपोजिट जा रहे हैं। आप तो इस अल्कीन को देखिए ना,
ठीक है, कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। तो कर सकते हैं ना अल्कीन के अबाउट, मतलब साइक्लो अल्कीन के अबाउट भी जीआई शो हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझना आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये वाला फॉर्म ट्रांसफॉर्म है और वो वाला फॉर्म सिस फॉर्म है। नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया? अब तो समझ में आ गया। तो अगर साइक्लो अल्कीन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं हो रहा जीआई, जीआई हो रहा है इस अल्कीन की वजह से, डबल बॉन्डेड सिस्टम, मगर साइक्लिक। कोई डाउट? तो कार्बन जब 8 से कम होते हैं, 8 या 8 से कम होते हैं, तो जीआई शो नहीं होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ए साइक्लोअल्कीन टू शो जीआई इज 8। 8 से कम पर जीआई शो नहीं होगा। जब कार्बन आइटम का नंबर 8 से 11 होता है, तब सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांस फॉर्म। और जब कार्बन का नंबर ज्यादा होता है, तो ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। इसमें कितने कार्बन है? 14 है क्या? 14 है। तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या वो वाला? ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोई डाउट? नोट कर लो इसको। ओके, लिख लिया सबने? ओके, यहां तक समझ में आया? अब मैंने ये बकवास करी थी, 8 से कम अगर है तो जीआई शो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 8 है अगर, तो क्या होगा? अगर 8 है तो ये दोनों, ये समझ में आ रहा है ना? अब मैंने यहां एच क्यों बनाया है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये वाला जो फॉर्म होगा ये क्या होगा? सिस फॉर्म होगा। अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो मुझे इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लगाना ही पड़ेगा। मान लो मैं यहां लगा लेता हूं इसको, तो दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तभी ये ट्रांस हो पाएगा। क्लियर? कितने कार्बन हो गए? 2 हो गए। कितने बचे? 6 और बचे। तो एक मैंने यहां लगा लिया 1 से 8, यहां मैंने लगा लिया 2 से 3rd। 8 से क्या अटैच्ड है? 7। 3 से क्या अटैच्ड है? 4। 7 से क्या अटैच्ड है? 6। 4 से क्या अटैच्ड है? 5। और 5 और 6 आपस में ऐसे बॉन्डेड। तो फिर भी ये बन सकता है, हालांकि है अनस्टेबल, क्योंकि छोटी छोटी रिंग हो गई ना ये, तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी बन सकता है। ये पीछे जाकर के, मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है 5-6 इस प्लेन के पीछे जाकर के बन रहा है, इसलिए मैंने ऐसे डॉटेड बनाया है इसको। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होने की वजह से अनस्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन। ठीक है, मान लीजिए कि जो रिंग है 6 मेंबर्ड होती साइक्लोहेक्सीन,
तो सिस फॉर्म तो हम बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। फर्स्ट से क्या अटैच्ड है, सेकंड, यहां पर एच और यहां पर एच लगेगा, ठीक है, ट्रांस बनाना है। सिक्स से क्या एसोसिएट होता, फाइव। टू से क्या अटैच्ड है, थर्ड। फाइव से क्या अटैच्ड है, फोर। अब ये बना पाते क्या बॉन्ड इतनी दूर से, ये तो बस हाय हेलो कर सकते हैं, थर्ड वो इतनी दूर है, दे कैन नॉट कम क्लोज टू फॉर्म ए बॉन्ड। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है, सिस ही बन सकता है। इसीलिए 8 से कम कार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोअल्कीन शो नहीं करेगा। और कार्बन एटम का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ट्रांस क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप आपस में क्या है, लीस्ट रिपल्शन करते हैं ट्रांस में। लेकिन जब कार्बन एटम का नंबर कम होगा 8 to 11, तब सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होगी। कोई डाउट? नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम? एसी चलाना है, चला लीजिए। हाँ किया है ना, कहाँ लिखे हैं? इनइक्वालिटी देखो ना, 8। आंख खोल के भी तुम गलत लिख लेते हो क्या? लेस देन 8 लिखा है ना, इक्वल टू 8 कहाँ लिखा है? तेरा क्या होगा रे? अच्छा बताओ, इसमें टोटल जीआई कितने बनेंगे? इतना सोच रहा है ऐसे ही आंख बंद कर रहा है। अब इसमें डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो, पिछली क्लास में बताया था तुमको। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी जीआई शो करेगा। बना के बताऊं क्या? समझ में आ रहा है? जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई। इसके अलावा कुछ और है क्या जो जीआई शो करेगा? रिंग सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, ठीक है। तो इसके अबाउट भी तो सिस ट्रांस हो सकता है, तो एक इसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। क्लियर? और ऐसे में टोटल जीआई कितने लिखेंगे? कोई डाउट? आगे समझ में? क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ऐसे केसेस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है ना, ये कौन सा साइक्लोअल्कीन है? इसमें बताओ कितने होंगे? कितने होंगे बताओ? ये जो शो करेगा क्या? क्यों?
6 मेंबर रिंग, ठीक है। ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा। गिना था ना 2 बार मैंने, कितने मेंबर आ रहे थे, कितने आ रहे बता। 8 आ रहे हैं ना, तो ये शो करेगा, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3। ओके, नोट कर लीजिए। तो ये तो बात हुई डबल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन की और साइक्लो एल्कीन्स की, जो जीआई शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ऐसे होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे ये किस तरह का ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे हम, सी डबल बॉन्ड और NH2। कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ मिथाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो इसमें अगर आप देखोगे नाइट्रोजन पर आएगा लोन पेयर, लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये जो लोन पेयर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट होगा किसमें, पाई बॉन्ड में, और जो पाई बॉन्ड है ये कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। जब हम इसका आरएस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन पर ये जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट करके यहां चला जाएगा, माइनस चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा CH3, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पर H और इस पर CH3। नाइट्रोजन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर नियर बाई कितने हो गए 4, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, एक कम है, माइनस चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन पर कितने होते हैं 6, एक लोन पेयर और आ जाएगा, एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो कितने हो जाएंगे 7, एक ज्यादा आ जाएगा इसलिए आ जाएगा माइनस चार्ज। अब देखो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये दोनों डिसिमिलर है और ये दोनों भी डिसिमिलर है, क्या है जीआई शो करेगा, ठीक है। कोई डाउट, नोट कर लो इसको। आपको बताना है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे सीख रहे हो तो तुम्हारा कैलकुलस में और ऑप्टिक्स में कितना बैंड बचता होगा, ये नहीं आता, वो आ जाता समझ में, और ये अब आ रहा है, तो ऑप्टिक्स में आ जाता है समझ में, अभी नहीं पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, क्या 12th में ऑप्टिक्स नहीं है, क्या क्या है 12th में, है कविता है, फिर
जीवन शैली है। होम साइंस पढ़ रहे हो क्या? हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? करें स्टार्ट? एक क्वेश्चन कर लिया यस सर, अबे सारे कर। एक कर लिया यस सर, 6 क्वेश्चन दिए। करें स्टार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो, इस पर जो लोन पेयर है ये कन्वर्ट होगा पाई और पाई होगा लोन पेयर में इसका। तो इसमें चला जाएगा पीएच ओ माइनस डबल बॉन्ड एनएच। ये दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। बताओ, करेगा? करेगा ये जीआई शो करेगा? यस, ये जीआई शो करेगा। इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा इन दोनों के बीच में। तो इसका हम आरएस ऐसे बना सकते हैं। आरएस क्या होता है? इससे पहले किसान थे क्या तुम? अब मैं ये मैंने इसका आरएस रेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो ये दोनों डिसिमिलर हैं, ये दोनों भी डिसिमिलर है, तो इसमें जीआई शो। ठीक है, डी क्या है? तुम भी किसान थे, पहले मजदूर थे क्या तुम? ये एच और डी एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। इन दोनों का सेम एटॉमिक नंबर होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। नहीं पढ़ाऊं क्या ये? 9-10 में ऐसे ही तो घर पे, मतलब फर्स्ट से 10 तक क्या घर पे पढ़ाने आते थे तुम्हें मास्टर? ट्यूशन पे चले हो? स्कूल गए कि नहीं गए? गए। अच्छा ठीक है। ओके, थर्ड बताओ। थर्ड करेगा जीआई शो? ये दोनों डिफरेंट है, जीआई शो करेगा। ठीक है, कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन करेगा क्या? पक्का? ये डिसिमिलर है, जीआई शो करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन तुमसे पूछा किसने? एक बार फर्राटा बन गया सारे आंसर तू ही बताएगा क्या? तुम बताओ। ये जीआई शो करेगा? ये जीआई शो करेगा? करेगा ये? यू आर राइट, ये जीआई शो करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप आरएस बना के देख लीजिए। ऐसे ऑप्शंस में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई। पता चला कि एक आरएस वाला मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, अदरवाइज सारे मॉलिक्यूल में जीआई नहीं हो रहा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। ठीक है, तो जहां जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर बेसिकली फॉर्म बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, एक और हम देखते हैं रिएक्शन बेस्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू जीआई। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो इसमें ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट होंगे 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो लोन पेयर्स होंगे। अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या होगा? एसिडिक मीडियम में ये बेसिक एंड है, तो ये डोनेट करेगा H+ को लोन पेयर। ठीक है, तो अगर डोनेट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? O और H के बीच में। और इस बॉन्ड के आने से इस पर आएगा पार्शियल प्लस चार्ज। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आफ्टर
द रिएक्शन, ये दोनों ग्रुप्स डिसिमिलर है और ये दोनों ग्रुप्स भी डिसिमिलर है। पहले क्या थे, ये सेम थे। अगर हम मीडियम बेसिक लेते हैं तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जीआई शो कर सकते हैं कब, ओनली इन एसिडिक मीडियम एंड नॉट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? सो दिस टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स कैन शो जीआई इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स एसिडिक मीडियम में जीआई शो करेंगे। हो गया? हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, जीआई शो होगा। ये करेगा, करेगा, ये सेम है, नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, डिफरेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आज डिस्कस जो किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये डीपीपी दे दीजिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कैसे इजेड हम बताते हैं वो, C90 कैसे बताते हैं वो, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है साइक्लो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स में, साइक्लो अल्कीन्स में जीआई कैसे होता है, और वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कुछ रिएक्शंस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में करके लानी है डीपीपी 7 एंड 8, डीपीपी 7 एंड डीपीपी 8। ओके, तो ये आप लोग कर लीजिए।